नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कक्षा 10वीं की बात कर रहे थे हम और यह व्याख्यान संख्या जो है हमारा सेकंड है और अध्याय जो हमारा लेसन है वो है तीसरा और बात कर रहे थे धातु की और अधातु। धातु और अधातु की बात कर रहे थे, मेटल और नॉन मेटल की बात हो रही थी और हमने धातु के बारे में बात करी। आप सभी लोगों को ध्यान है कि धातु क्या होती है, उनके भौतिक गुणों के बारे में बात कर ली थी और इसके आधार पर वर्गीकरण अपन ने कर लिया था। लेकिन साथ ही साथ में अपन आगे जाके देखेंगे कि भौतिक गुणों के आधार पर किसी भी धातु या अधातु का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर कुछ अपवाद पाए जाते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अधातु। अधातु के अंदर किस प्रकार के गुण हैं, अधातु कौन कौन सी हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अधातु क्या होती है? ऐसे पदार्थ जो धातु के समान गुणधर्म नहीं रखते, यानी कि धातु के समान उनके क्या हो, गुणधर्म नहीं रखते उन्हें अपन क्या कहेंगे? नॉन मेटल या अधातु कहेंगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं तो कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है आपका और हाइड्रोजन है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी हमारे पास में अधातु है और आप इसको याद भी रखना है। तो टॉप पे क्वेश्चन भी लिख लीजिए, साथ साथ में प्रश्न बना लीजिए। अधातु किसे कहते हैं? अधातु किसे कहते हैं? एक प्रश्न ही बन सकता है। अधातु की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन बनेगा कि अधातु के उदाहरण दीजिए, है ना। तो अधातु के उदाहरण लिखिए, क्योंकि ये आपकी बुक में एज इट इज दिया हुआ है, तो आपको अधातु के उदाहरण भी वो पूछ सकता है। अधातु जो है उनके बारे में अपन समझने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक पूरा अधातु पर आधारित है। तो यहां पर जो हमने अभी कार्बन लिखा था, यहां पर जो अभी अपन ने ऑक्सीजन लिखा था, हाइड्रोजन लिखा था, अभी अपन ने आयोडीन लिखा था और एक ब्रोमीन लिखा था। शब्द क्या आया? एक ब्रोमीन। तो इसमें नोट डाल के लिखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए नोट डाल के लिखिए। ब्रोमीन प्राकृतिक रूप से द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है ना, यानी कि दूसरी जो अधातु हैं वो द्रव अवस्था में नहीं होती है। तो इसमें लिख देंगे अन्य अधातु ठोस या गैस अवस्था में होती है। देखो एक फिर प्रश्न बन गया यहां पर अपन। तो प्रश्न लिखेंगे, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखिए तो द्रव अवस्था के अंदर केवल ब्रोमीन है, बाकी सभी ठोस अवस्था में है या फिर गैस अवस्था के अंदर है। क्योंकि आप कार्बन देखोगे तो कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेज में हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो किसमें चली जाएगी? गैस में है, हाइड्रोजन किसमें है? गैस में, और आयोडीन जो है वो किसमें बस समझ जाएगा? ठोस अवस्था के अंदर आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर आयोडीन की हमें द्रव अवस्था देखिए, तो उसका द्रवीकरण किया गया है, उसको अपन ने क्या किया? लिक्विड में फॉर्म में चेंज किया है। चलिए अब आता है कि क्या हम वर्गीकरण कर सकते हैं धातु और अधातु का? तो इसमें लिखते हैं अपन, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुण धर्म के आधार पर धातु और अधातु, धातु का वर्गीकरण संभव नहीं है।
देखो मेटल और नॉन मेटल जो है उनको अपन भौतिक गुणों के आधार पर नहीं बांट सकते, ठीक है। कुछ गुण अपन ने देखे, समझ में भी आए, लेकिन हम इसको वर्गीकरण नहीं कर सकते। तो प्रश्न क्या बन जाएगा? भौतिक गुणों के आधार पर धातु पब्लिक अधातु का वर्गीकरण क्यों संभव नहीं है? संभव नहीं। देखिए, धातु और अधातु का वर्गीकरण क्यों संभव नहीं है? भौतिक गुणों के आधार पर क्यों नहीं है? इस पर प्रश्न अपने को आए। अधातु जो है, धातु और अधातु के गुण भौतिक गुणधर्म के आधार पर नहीं है, यानी कि रासायनिक गुणधर्म की क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो क्या कारण है? देखिए, तो इसमें लिखेंगे संभव नहीं है, क्योंकि कुछ अपवाद पाए जाते हैं। कोई अपवाद है, उन अपवाद के कारण हम भौतिक और अभौतिक यानी धातु और अधातु को वर्गीकृत नहीं कर सकते, मेटल और नॉन मेटल को वर्गीकृत नहीं कर सकते। पहला क्या अपवाद है उसको देखते हैं। जैसे कि पहला अपवाद हम लिख लेते हैं, अपवाद फर्स्ट। अपवाद फर्स्ट 10th क्लास के लिए तो महत्वपूर्ण है ही ये वीडियो, और जो दूसरे विद्यार्थी हैं, जो कंपटीशन वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपवाद पहला कि सभी धातुएं कैसी है? द्रवित अवस्था में नहीं है, ठोस अवस्था में। लिखेंगे सभी धातु ठोस अवस्था में होती है। केवल मरकरी यानी कि पारद या पारा को छोड़। आप लोगों ने मरकरी देखी है, वो थर्मामीटर जो देखा है जिसमें आपको बुखार मापते हैं, है ना, उसके अंदर जो पारा भरा होता है आपने देखा होगा, वो द्रवित अवस्था में होता है कमरे के तापमान पर, है ना। देखिए कमरे के तापमान पर। आप जानते हैं जैव आवर्त वाला टॉपिक है ये, यानी कि अगर ये किसी के शरीर में चला जाता है तो उसकी मात्रा हर बार बढ़ेगी, जितनी बार भी आप ग्रहण करोगे शरीर से बाहर ये नहीं निकलेगा पारा। तो सभी धातुएं किसी एक ठोस अवस्था के अंदर होती हैं, लेकिन पारा ऐसा है जो किस अवस्था के अंदर है? द्रवित अवस्था के अंदर है। ये इसका कैसा है? गुण है, एक प्रकार का अपवाद है। और क्या देखते हैं इसी पॉइंट के अंदर? देखते हैं, है ना, दो धातु और हैं कठोरता के आधार पर, अवस्था के आधार पर तो होगी। अपवाद नंबर 2 देखिए, अपवाद सेकंड है अपने पास में, जो गैलियम है, हीलियम और सीजियम है, गैलियम और सीजियम को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। यानी कि यूं कहूंगा कि हीलियम और सीजियम जो है वो हथेली पर रखें, हथेली पर रखने पर वह द्रवित हो जाता है। जैसे मक्खन पिघलता है वैसे गैलियम और सीजियम जो है वो भी क्या करते हैं? पिघल जाते हैं। ये एक प्रकार का क्या हो गया? अपवाद हो गया। ये है तो धातु, लेकिन गुण कैसे प्रकट कर रहे हैं? जैसे ये है मेटल है, नॉन मेटल की तरह कर रहे हैं, अधात्विक गुणों की तरह प्रकट कर रहे हैं। एक और अपवाद देखते हैं। अपवाद, अगर हम बात करें कि चमक का गुण हमने पढ़ा था कि धातुओं के अंदर क्या है? चमक पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। लेकिन यहां पर एक आता है आयोडीन। आयोडीन अधातु है होकर भी चमक रखता है। आयोडीन कैसा है? नॉन मेटल है, लेकिन इसमें क्या है? धातु की तरह चमक है। तो अगर धातुओं की तरह चमक आ गई तो फिर आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? ढूंढोगे कैसे कि भाई धातु है या अधातु है? ये हमारे पास में बहुत बड़ी समस्या है। अब जैसे आती है कि कार्बन, या यूं कहूं कि अपवाद अगर हम लें, अपवाद 4,
तो अपर रूपता, अपर रूप यानी एक से अधिक रूप किसी पदार्थ के एक से अधिक रूप को अपर रूपता कहते हैं, अपर रूपता कहते हैं। अब अपर रूपता का मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा अगर किसी के पदार्थ का क्या है हमारे पास में रूप है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन, कार्बन के अंदर आप जानते हो हीरा भी आता है, ग्रेफाइट भी आता है और फ्लोरीन भी आता है ना। इसके अपर रूप है ना, एक से ज्यादा रूप हो सकते हैं। तो प्रश्न क्या बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा कौन सी अधातु, कौन सी अधातु चमकदार होती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। एक और प्रश्न बन जाएगा आपके पास में, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। कौन सी धातु, धातु हथेली पर पिघल जाती है। एक और प्रश्न बन जाएगा अपने पास में, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। देखिए, तो ये प्रश्न बन रहे हैं हमारे पास में साथ साथ में। अब यहाँ पर जिक्र आया है ग्रेफाइट का, हीरे का और फ्लोरीन का, तो इसके बारे में थोड़ा सा ले लेते हैं। चार अपवाद अपन ने पढ़ लिए हैं, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। लिख दीजिए, इसमें लिखिए ग्रेफाइट अधातु है होकर भी विद्युत का सुचालक है। होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मुक्त आयन, मुक्त आयन पाए जाते हैं। प्रश्न क्या बनेगा, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है, ये प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न और बन जाएगा साथ ही साथ में, आप लोगों को फटाफट नोट्स भी लिखने हैं, बाकी आपका काम नहीं होगा, है ना, पढ़ना है तो सब कुछ करना है। एक और चीज अपन लिखेंगे कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है, क्यों है ना, कारण बताना है। तो ग्रेफाइट विद्युत का कैसा है, सुचालक है। इसी में आता है हीरा, विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक। आप कुछ भी कर लो, ये विद्युत का कंडक्टर नहीं है, कुचालक है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं होता है ना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यह सबसे कठोर अधातु है। सर्वाधिक अगर बात करें कठोर तो अधातु, और आप जानते भी हैं हीरा एक बहुमूल्य रत्नों में से आता है, अमूल्य नहीं कह सकते। हिंदी में अपन शब्द आता है बहुमूल्य। अमूल्य का मतलब क्या हो गया, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो जैसे मनुष्य का जीवन है ना, अमूल्य है, वापस नहीं मिल सकता। लेकिन जिसे पैसे देके खरीदा तो जा सके पर बहुत ज्यादा पैसे देने पड़े, उसे अपन क्या बोलेंगे, बहुमूल्य। तो ध्यान रखना, ये हमने बात कर ली धातुओं के बारे में। अपर रूप के बारे में बात होगी, हीरा और ग्रेफाइट्स के बारे में बात कर लिया हमने। यहाँ पर एक और आएगा कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनको हमने कल वाले टॉपिक में पढ़ी थी, क्षारकीय धातु या क्षारीय धातु, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्षारीय धातु, आप लोगों को कमेंट करना है कि क्षारीय धातु कौन कौन सी है। तो इसमें अगला अपवाद आएगा, अपवाद
हमारे पास में 5 है, 4 धातु, यहाँ 4 की धातु। कौन सा है? लिथियम, ये कल वाली क्लास में पढ़ा था। सोडियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, है ना। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है वो क्षारकीय धातु है। यह एक ऐसी धातु है जिसे चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। तो देखिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बन जाएगा यहां पर हमारे पास में, किस धातु को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, यानी कि इतनी मुलायम है। जा सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बन जाएगा अपने यहाँ पर कि क्षारीय धातु कौन सी है? क्षारीय धातु कौन सी है? आपको याद होना चाहिए क्षारीय धातु कौन सी है। तो आपके पास में आएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, है ना। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का आपको पता है Li होता है, सोडियम का आपको पता है Na होता है, और पोटेशियम का आपको पता है K होता है ना। ये सभी धातु क्या क्षार। कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे लवण की। उससे पहले हम बात कर लेंगे कल वाली क्लास के अंदर हमारे पास में जो आएगा धातु की, और उसमें धातु के अंदर हम पढ़ेंगे कौन सा रासायनिक गुणधर्म। कौन सा रासायनिक गुणधर्म। आपको ये क्लास किस प्रकार से लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।